Hello, hello, my dear students. Today I am going to discuss simplex method. और सिंप्लेक्स मेथड में हमने पहला क्वेश्चन लिया है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है x1 प्लस x2 लेसर इक्वल टू 4, x1 माइनस x2 लेसर इक्वल टू 2 एंड x1 कामा x2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये एक बहुत ही नेचुरल सी प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं स्टैंडर्डाइज केस में मैक्सिमम में सारे के सारे जो इन इक्वेशंस के साइन होते हैं वो लेस और इक्वल टू होते हैं। तो सिंपलेस्ट मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो सिंपलेस्ट मेथड में जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन के केस में होना चाहिए। अगर वो मिनिमाइजेशन के केस में तो हम उसे मैक्सिमाइजेशन के केस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप नोट कर लीजिए कि अगर केस मिनिमाइजेशन का है और उसे हमें सिंपलेस्ट मेथड सॉल्व करना है तो उस केस को हम पहले मैक्सिमाइजेशन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, जब वो न्यूमेरिकल आएगा तो वहां हम आपको बता देंगे। दूसरा, जब मैक्सिमाइजेशन का केस है तो ये सारे के सारे लेस और इक्वल टू के साइन में होने चाहिए। तो अभी हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, जो बिल्कुल किसी तरह का कोई हमें मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम इस तरह का क्वेश्चन पहले टैकल कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो स्टेप ये होता है कि जो भी आपकी इक्वेशन है, जो आपके एक सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे रखे हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम इसमें स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में तो हम लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स अब जितनी इक्वेशंस होंगी उतने हम स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आपके दिमाग में बच्चों आ रहा होगा ये स्लैक वेरिएबल्स क्या होता है। देखिए, स्लैक वेरिएबल्स ऐसा वेरिएबल्स होता है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, जो स्लैक वेरिएबल्स होते हैं वो उनमें ना किसी तरह का समय इन्वेस्ट होता है, ना वो टाइम कंज्यूम करते हैं, ना वो कॉस्ट कंज्यूम करते हैं। हम उन्हें इसलिए लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए और जो इनइक्वलिटीज है वो इक्वलिटीज में कन्वर्ट हो जाए। तो स्लैक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच आर एड टू कन्वर्ट inequations into equation and they don't play role in objective function. Okay, my dear student. तो इंट्रोड्यूसिंग दो इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग स्लैक S1 एंड S2, स्लैक वेरिएबल्स S1 S2। तो लिखेंगे टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम उस प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हमें यही लिखना पड़ेगा। कैसे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म? अब देखिए, मैक्सिमम z ये लिखा है तो हमने लिखा 3x1 प्लस 2x2। अब यहाँ लिख देंगे 0s1 एंड 0s2। तो ये आपका हो गया पहला स्लैक वेरिएबल्स वाली इक्वेशन। अब देखिए बच्चों, क्या ये यहाँ पर जो हमने लिखा है 0s1 0s2, क्या इनमें किसी भी प्रकार से आप मैथमेटिकली जानते हैं जैसे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या रिजल्ट में किसी तरह का कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। नेक्स्ट जो आपका है सब्जेक्ट टू वाली बात, सब्जेक्ट टू, तो उसमें हम लिखेंगे x1 x2। और देखिए ये साइन है तो ये बड़ा हो रहा है ना, इसलिए हमें s1 इधर ऐड करना पड़ेगा। जब आपने s1 ऐड किया तो आगे हम 0s2 लिखेंगे। ये एक मेथड है जिसको आपको ऑप्ट करना होगा। आपने देखिए क्या लिखा, S1 और S2 सभी में रहेंगे, लेकिन पहले इक्वेशन में केवल S1 रहेगा और S2 के साथ हमने 0s2 इसलिए लिखा कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। जब हम एक इक्वेशन, जब हम टेबल में वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें x1 भी होगा, x2 भी होगा, s1 भी होगा, s2 भी होगा, x1 x2 s1 है s2। तो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं इसी प्रकार से x1 माइनस x2, और अब की बार हम 0s1 यहाँ लिखेंगे और s2 यहाँ, इसके साथ अब 1 इंटू करेंगे। तो आप सीक्वेंस देख लीजिए, और इक्वल टू हमने लिख दिया 2। अब आपको मैं यहाँ पर एक और अच्छी बात बताता हूँ। मान लीजिए किसी इक्वेशन में ये लिखा होता
और मान लेते हैं उसमें तीन अगर इक्वेशंस होती तो हम S1 S2 S3 चलते। अगर हमारे पास 3 कांस्टेंट होते तो हम क्या लिखते बच्चों, S1 S2 एंड S3। तो सबसे पहले वाले में हम लिखते S1 + 0 S2 + 0 S3, पहले वाली इक्वेशन है। फिर दूसरे लिखते 0 S1 + S2 एंड 0 S3, और फिर थर्ड वाले लिखते 0 S1 एंड 0 S2 और S3। तो एक्चुअली वो जो आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स, तो उसमें इसी तरह से तो होता है 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो वास्तव में वही, अब यहाँ पर 2 × 2 का बन रहा था तो हमने यहाँ क्या लिख दिया था 1 0 0 1। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर ये नहीं आई हैं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जब हम क्वेश्चंस को और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन में क्या करना है ना, तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में। देखिए, तो ये हमने इसको किस में बदल दिया बच्चों, अब स्टैंडर्डाइज फॉर्म, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा x1 x2 s1 s2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब बारी आ जाती है हमारे टेबल को फ्रेम करने की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप वही है कि टेबल को हम कैसे फ्रेम करें। तो आइए टेबल को फ्रेम करते हैं और समझते हैं कि टेबल कैसे बनेगी और किस प्रकार से हम उस टेबल को यूज करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं क्या हम लिखते हैं। सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले तो लाइनें हमें ड्रॉ करनी, एक एक लाइन ड्रॉ करते जाते हैं और हम बनाते जाते हैं। सबसे पहले तो हमने लिखा यहाँ पर, ये हमने लिखा सबसे पहले एक पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी हमको, बड़ी स्केल ले लेते हैं और ये हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया इस तरह से। थोड़ा सा बच्चों इस पर ध्यान देना होगा आपको। फिर हम इसको इस तरह से और एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये अब एक लाइन ये और उसके बाद एक लाइन ये। तो आप जानते हैं 3 लाइनें खींचनी होती हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपका आ जाता है CJ। ठीक है, ये फिक्स होती हैं बच्चों। ये हर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले आपको टेबल ही बनानी आनी चाहिए कि टेबल हम कैसे प्रिपेयर। ये CB हो गया और ये CJ हो गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे CB, और यहाँ लिखेंगे हम बेसिक वेरिएबल्स, और यहाँ हम लिख देंगे ये हो गया आपका बेसिक। देखिए मिटा जा रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे बेसिक वेरिएबल्स, और CJ के नीचे आपका आ जाता है XB। अब देखिए, अब कितने यहाँ पर हमारे पास हैं x1 x2 s1 s2। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे x1, फिर लिखेंगे s2, फिर लिखेंगे s1, फिर लिखेंगे s2। ये हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। तो आपने देख लिया होगा ये लाइन का जो क्रम है वो चेंज होता रहता है। अगर और हमारे पास वेरिएबल्स होते x1 x2 x3 तो s1 s2 s3 हो जाता। सबसे पहले तो हमने ये प्रिपेयर कर लिया, और आप जानते हैं बेसिक। अब वो जो ZJ और ZJ माने CJ है वो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसे हम टेबल को फिलअप करते हैं। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये जो CJ लिखा है, CJ मतलब कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला है 3, फिर है आपका 2, फिर है 0, फिर है 0। सबसे पहला आपने कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के लिख लिए। अब CB के जो होंगे कोफिशिएंट, उनको आपको 0 0 लिखना है पहले स्टेज में, फर्स्ट टेबल में, फर्स्ट इटरेशन में। रीजंस हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। CB हमने लिख दिया 0 0, और बेसिक वेरिएबल्स के नीचे हम लिखेंगे S1 S2 जो स्लैग वेरिएबल्स होंगे। और हम बढ़ा सकते हैं S1 S2 S3 S4 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास S1 S2 इसलिए हमने S1 S2 ही लिखा गया। और XB के नीचे हम लिखेंगे जो इक्वल में होंगे। ये तो ये पहला हो गया 4 और फिर ये हो गया 2।
देखिए इक्वल में लिखा हुआ है, वो चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब x1 x2, अब हम पहले इक्वेशन को देखेंगे और उसमें इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, जैसे 1 है 1 है 1 है और ये 0। फिर सेकंड हम देखेंगे 1 है -1 है 0 है और ये फिर 1 है। ये हमने यहाँ पर टेबल प्रिपेयर कर ली। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मिनिमम की बात करते हैं ना बच्चों, ये बाद में लिखा जाता है, ये बाद में आता है, इसका रोल बाद में आता है। अब जब इतना हमने बना लिया तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे करते हैं, नीचे ले जाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ तक लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पर देखेंगे, फिर से बच्चों इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि साफ रहेगा तो क्लियर होगा। फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर बहुत ही गौर से कि S1 S2 ये लिख दिया गया है। अब इसके नीचे का जो स्टेप आता है तुरंत हम अब वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक लाइन खींची, ध्यान दीजिएगा ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इसमें एक विशेष बात, इसके नीचे जैसे ही हमने ये लिखा S1 S2, अब यहाँ हम लिख देंगे ZJ और फिर आ जाएगा ZJ माइनस CJ। ठीक है, इतना आपको टेबल प्रिपेयर कर लेना है इस क्वेश्चन को समझने से पूर्व। कैसे टेबल बनाई है मैं फिर से आपको बता दूं कि सबसे पहला काम है आपका कि जो आपने मैक्सिमम, सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है जो सिंपलेस्ट मेथड है उसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस में है। तो वो अगर आपका मिनिमाइजेशन में है तो उसे हमें मैक्सिमाइजेशन में बदलना होगा। मैक्सिमाइजेशन में हमने ये लिख दिया और उसके बाद हम इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल्स करते हैं S1 S2 टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आ जाता है मैक्सिमम Z। अभी हमने S1 S2 सिलेक्ट वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए, तो पहली क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करोगे तो 0 S1 0 S2 कर दिया। सेकंड में हमने इक्वल का साइन लगा दिया, थर्ड में भी हमने इक्वल का साइन लगा दिया, और हम जब लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तभी तो इक्वल लगेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड छोटा है। तो S1 S2 हमने किया। सबसे पहले तो हमने S1 फिर 0 S2, सेकंड इक्वेशन में 0 S1 प्लस 1 S2 किया। और जैसा आप देख पा रहे हैं X1 X2 S1 S2 ये सब क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 के बराबर। आइए देखिए इसमें हम फिर हमने टेबल कैसे बनाया। सबसे पहले CJ लिखते हैं, CJ, और सबसे लेफ्ट साइड में CB चलेगा, CB फिर बेसिक वेरिएबल फिर XB फिर X1 S2 S1 S2 और राइट साइड में मिनिमम। अभी हमने आगे इसको नहीं बताया क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब S1 S2 के नीचे ZJ और ZJ माइनस CJ लिख दिया जाता है। तो ये जो हमने प्रोफार्मा आपको बताया ये था। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह से टेबल हम फ्रेम करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इस न्यूमेरिकल को पूरा कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टॉप ओवर हियर एंड होप यू लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।